हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी रेगुलर पढ़ाई जो है वो साथ साथ में कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने बेटा सॉलिड स्टेट में काफ़ी पोर्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का, वो हम नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज डिफेक्ट्स। जो हमारे सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्योंकि हम बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर ही हमारा फोकस है, तो उसके अंदर किस तरह के डिफेक्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, वो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात, डिफेक्ट्स क्या है। कोई भी क्रिस्टल लैटिस, जो नॉर्मल क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन आ जाती है तो उसको हम कहते हैं डिफेक्ट। एनी इम्परफेक्शन और डेविएशन इन नॉर्मल क्रिस्टल लैटिस, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स जो हैं वो आपके तीन तरह के हो सकते हैं। या तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी कब आएगी? इम्प्योरिटी जैसे हम कहते हैं पानी में इम्प्योरिटी है, यानी बाहर जो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है उससे अलावा कुछ डला हुआ है, यानी बाहर से कोई उसके अंदर चीज मिली हुई है। दूसरी आती है सोशियोमेट्रिक। देखो ये चीज आपको बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है कि सोशियोमेट्रिक होता क्या है। देखो जैसे मान लो हमारा KCl का एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। अब इस KCl के अंदर अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो उसके हिसाब से एक K अगर मौजूद है तो एक Cl भी होना चाहिए। तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से अगर वही रेशियो उनके क्रिस्टल लैटिस में भी मौजूद है तो वो आपका सोशियोमेट्रिक है। जैसे 40 के अगर हमारे एटम्स मौजूद हैं तो 40 ही क्लोरीन के एटम्स होने चाहिए या आयंस होने चाहिए। अगर वो जो फॉर्मूले में रेशियो है अगर वैसा ही रेशियो उसके क्रिस्टल लैटिस में मौजूद है तो वो हमारा सोशियोमेट्री में आता है। और अगर इससे अलग है तो वो हमारा नॉन सोशियोमेट्रिक के अंदर आता है। तो आपने ये चीजें ध्यान रखनी है। नॉन सोशियोमेट्रिक के अंदर वे बेसिकली कौन से कंपाउंड शो करेंगे नॉन सोशियोमेट्रिक? जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी है, जैसे FeO है। अब यहाँ पे आयरन जो है वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर सकता है, तो वहां पे आयरन जो है, क्योंकि इसकी +2 भी वैलेंसी होती है और +3 भी वैलेंसी होती है, तो ये आपको जो है नॉन सोशियोमेट्रिक के अंदर आएगा। इसी तरह से आपका कॉपर है, आपका जिंक है, जिनके अंदर भी एक से ज्यादा वैलेंसी है, वो सारे नॉन सोशियोमेट्रिक के अंदर आते हैं। और उनके अंदर कोई डिफेक्ट हो गया तो वो आपका नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। तो हम इन्हीं चीजों को जो है आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले सोशियोमेट्रिक के अंदर हमारे बेसिकली दो डिफेक्ट्स होते हैं जो मेन है, दैट इज स्कॉटकी एंड फ्रैंकल। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे डिफेक्ट्स जो है। इम्परफेक्शन भी जो है दो तरह का हो सकता है, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या है? अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई एटम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, आयन कोई अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट। अगर पूरी लाइन में ही वो चेंजमेंट आ गया तो वो आपका लाइन डिफेक्ट है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट्स जो है वो हमें नहीं पढ़ने। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एटम या आयन मिसिंग है, और किसी पूरी लाइन में अगर कोई एटम आयन मिसिंग है, दैट इज लाइन डिफेक्ट। हेलो बच्चों, तो जो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स, तो पॉइंट डिफेक्ट मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर मान लो कोई डिफेक्ट हो गया है, कोई इम्परफेक्शन आ गई है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। तो जो सबसे पहले हमने पढ़ना है स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन अनायन जो होते हैं वो अपनी क्रिस्टल लैटिस से मिसिंग होते हैं। तो जैसे हमारा जो मेनली जिनके साइजेस जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, वो स्कॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। जैसे NaCl है, KCl है, सीजियम क्लोराइड है, AgBr है। तो दोज आयनिक सब्सटेंस जिनका एक तो सबसे पहली बात कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो और दूसरे जिनके सिमिलर साइज हो, ये दो कंडीशंस हैं, तो वही जो है आपके स्कॉटकी डिफेक्ट शो करेंगे। तो मेनली जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जैसे NaCl है, KCl है, सीजियम क्लोराइड है। और इसके अंदर एक आपने ध्यान रखना है कि AgBr ये एक ऐसा कंपाउंड है जो दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है, स्कॉटकी डिफेक्ट भी और फ्रैंकल डिफेक्ट भी। तो हम इसके बारे में भी आगे फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपने अभी सिर्फ ये याद रखना है कि स्कॉटकी डिफेक्ट के हमारी दो कंडीशन है। अब देखो जैसे ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एक यहाँ से कैटायन गायब है, ठीक है। इसी तरह से एक इसके अंदर यहाँ से अनायन गायब है, यहाँ से फिर अनायन गायब है और यहाँ से कैटायन गायब है, यानी दो कैटायन और दो अनायन इसमें से हमारी स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर मिसिंग है। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन अगर मिसिंग होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है। नाउ कंडीशंस। कंडीशंस में आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि दो मेन कंडीशन है।
एक तो सबसे पहले यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बेसिकली होता है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जिनके अंदर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो और उनके बीच में स्मॉल डिफरेंस हो, या जिनके साइज जो है वो सेम हो, तो वो हमारे जो है स्कॉट डिफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर और उनके बीच में स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए कटायन के साइज और अनायन के साइज में, वो हमारे जो है हमेशा स्कॉट के डिफेक्ट शो करेंगे। अब आते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट पे। फ्रैंकल डिफेक्ट में बेसिकली जो है डिसलोकेशन इफेक्ट भी कहते हैं इसको, डिसलोकेशन इफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो स्मॉलर आयन है, यूजुअली जो कटायन है, वो अपनी पोजीशन छोड़ के नॉर्मल साइड्स के इंटरस्टिशियल साइड में आ जाता है, यानी जो बीच में वॉइड्स वगैरह हैं, जो खाली जगह है, वहां पे आ जाएगा। तो इसीलिए इसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। ये मेनली जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr इनके अंदर पाया जाता है। देखो AgBr यहाँ पे भी है, यानी AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों डिफेक्ट्स हैं, स्कॉट की डिफेक्ट भी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट भी। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर बेसिकली डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो है वो उसके अंदर क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही है, जबकि जो हमारा स्कॉट की डिफेक्ट है उसमें से कटायन अनायन चले गए तो वहां पे डेंसिटी डिक्रीज होती है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए मेन कंडीशंस क्या है, ये देखिए आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है, इसमें यहाँ पे इसने अपनी पोजीशन यहाँ से अपनी पोजीशन छोड़ के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन थी कटायन की, लेकिन वो इंटरस्टिशियल साइट्स या वॉइड में आ गया, जो खाली जगह है, तो वो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट है। नाउ इसके अंदर दो कंडीशन चाहिए, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए और साइज का डिफरेंस होना चाहिए कटायन और अनायन में। यूजुअली जो है कटायन का साइज छोटा होना चाहिए, क्योंकि कटायन का साइज छोटा होगा तभी वो वाइड के अंदर ऑक्यूपाई कर पाएगा, नहीं तो वो वाइड को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। तो हमारी ये दो कंडीशन है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, स्कॉट के डिफेक्ट में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर था, और यहाँ पे डिफरेंस है साइज में कटायन और अनायन के, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं था साइज में कटायन और अनायन के, या तो इक्वल थे या बहुत ही थोड़ा डिफरेंस था। अब इनके अंदर मेन डिफरेंस क्या है, देखो सबसे पहली बात, स्कॉट के डिफेक्ट में लीव करते हैं लैटिस साइट्स को और वैकेंसी क्रिएट होती है, जबकि यहाँ पे वो डिस्प्लेस होते हैं लैटिस पोजीशन पे और इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ पे जो है जो वैकेंसीज हैं, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कटायन अनायन यहाँ से मिसिंग हुए हैं, तो ये न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे उसके अंदर ये भी वैसे तो न्यूट्रल है, पर ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। इसके अंदर डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज नहीं होती, सेम रहती है, क्योंकि एटम वहां से गया नहीं है, वो उसी इंटरस्टिशियल साइट के अंदर ही मौजूद है। यहाँ पे स्मॉल डिफरेंस होता है साइज कटायन और अनायन के, यहाँ पे उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, यानी कटायन का साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू अनायन। ये मेनली एल्कली मेटल्स में होते हैं, और फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो मेनली ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स है वो शो करते हैं। सेम आपका वही है, किसमें मास रिड्यूस होता है, किसमें साइज डिक्रीज होता है, किसमें डेंसिटी कम होती है, किसमें डेंसिटी सेम रहती है। स्कॉट के डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी रिड्यूस होगी, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में सेम रहेगी। ये आपने बिल्कुल याद रखना है। एल्कली मेटल स्कॉट के डिफेक्ट शो करेंगे, जबकि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे विल शो फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए दिस इज वैकेंसी डिफेक्ट, यानी उसमें से कोई चला गया, और इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी यानी कोई अपनी जगह से उसने डिसलोकेट हो गया। नाउ देन नेक्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, कटायन जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, जैसे NaCl और KCl। इसमें क्या होता है, अगर मान लो आपके पास में NaCl है और उसको सोडियम के एटमॉस्फेयर में अगर आप हीट करते हैं NaCl को, तो सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन आयंस को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्लोरीन आयंस जब वहां से जाएंगे, और सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जो वो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है वो क्या करेगा, किसी इंटरस्टिशियल साइट में या जो अनायन की वैकेंसी है वहां पे चले जाएगा। जब वो वहां पे जाएगा, जब उस पर लाइट पड़ेगी तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो येलो कलर को इमिट करेगा, क्योंकि जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करके गया है, जब वो वापस आएगा तो अपनी उस एनर्जी को इमिट करेगा। तो उसके कारण जो हमारा NaCl है वो क्या होता है, एक येलो कलर शो करता है। अब यहाँ पे जब जो हमारा अनायन की वैकेंसी थी, जब उसमें किसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, उसको हम कहते हैं एफ सेंटर। इसकी भी एक नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट डू मीन बाय एफ सेंटर। तो अनायन की वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर, और इस एफ सेंटर के कारण जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है
और जब वो वापस आता है, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया है, जब वो वापस आएगा तो उसके कारण NaCl येलो होता है। इसी तरह से लिथियम क्लोराइड पिंक कलर शो करेगा और KCl जो है वो वायलेट कलर शो करेगा। ये आपने रीजन के क्वेश्चंस याद रखने, ये पूछा जा सकता है NaCl येलो क्यों होता है। तो NaCl को जब हम सोडियम के वेपर्स में रखते हैं तो Na जो है वो क्लोरीन के आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अनायन वहां से क्लोरीन चले जाएगा और सोडियम का इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, उसको हम कहेंगे एब्सेंटर। जब उस पर लाइट पड़ेगी तो वो एक्साइट हो जाएगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर चले जाएगा, लेकिन जब वो वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में तो वो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके गया है उसको इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो वो हमारा NaCl में येलो होगा, लिथियम क्लोराइड में पिंक होगा और KCl में वायलेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। ये आपका एफ सेंटर है कि यहाँ पे जैसे मान लो KCl है, उसके अंदर हमने पोटेशियम के एटमॉस्फेयर ले लिया तो वहां पे क्लोरीन जाएगा और उसमें जो पोटेशियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इसको हम कहेंगे एफ सेंटर। अनायन की वैकेंसी किसी इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर ली है, दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड जो है वो व्हाइट कलर शो करता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन वो येलो हो जाता है जब उसको हीट करते हैं। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में हाफ O2 में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ये जो इसके अंदर एक्सिस के जिंक आयंस है वो क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन उसके बाजू में जो भी नेबरिंग साइट खाली होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। फिर इन पे लाइट पड़ेगी, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। जब ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके गए थे उसको इमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ येलो कलर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो क्या होता है, वो येलो कलर क्यों शो करता है। तो आपने उसको पूरा लिखना पड़ेगा। जिंक ऑक्साइड को हीट किया, Zn2+ हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। जिंक आयंस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करते हैं। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये भी कहीं पे भी जो खाली जगह होगी उसको ऑक्यूपाई करेंगे और जब इन पे लाइट पड़ेगी ये एक्साइट स्टेट में जाएंगे। जब ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके गए हैं उसको वो बाहर निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ येलो कलर। नाउ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, जिनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होती है, जैसे मैंने आपको बताया था आयरन है +2 वैलेंसी भी शो करता है, +3 वैलेंसी भी शो करता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आयरन है वो कुछ कटायंस +2 वाले मिसिंग हो जाते हैं और उसकी जगह पे +3 आ जाता है। तो क्या होगा, +3 आएगा, उसकी वैलेंसी ज्यादा है तो वो कम जगह को ऑक्यूपाई करेगा। तो कम जगह को ऑक्यूपाई करेगा यानी कटायन की संख्या कम हो गई। इसी को हम कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, इंप्योरिटी डिफेक्ट में हम बाहर से कोई इंप्योरिटी ला देते हैं, जैसे NaCl है और इसके अंदर अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो क्या करेंगे, 2 सोडियम की जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इसमें हमने क्या करा है, बाहर से कोई इंप्योरिटी लाके हमने इसमें डाली है। इसी तरह से मान लो कैडमियम क्लोराइड है वो हम AgCl में डाल दें तो जो Ag के आयंस है उसको कुछ कैडमियम के जो +2 के आयंस है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसको हम कहते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट, यानी बाहर से कोई चीज लाके हमने उसके अंदर ऐड कर दी। तो ये हमारे पॉइंट डिफेक्ट हैं जो हमने पढ़े। सोशियोमेट्रिक भी हो सकते हैं, नॉन सोशियोमेट्रिक भी हो सकते हैं और इंप्योरिटी डिफेक्ट भी हो सकते हैं। सोशियोमेट्रिक में मेन आपके स्कॉटकी और फ्रैंकल हैं और नॉन सोशियोमेट्रिक के अंदर आपके जिंक ऑक्साइड वाला जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा, NaCl KCl वाला एग्जाम्पल पढ़ा। इंप्योरिटी डिफेक्ट में अभी हमने NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड वाला एग्जाम्पल पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमारे स्कॉटकी और फ्रैंकल हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन इफेक्ट या इंटरस्टिशियल इफेक्ट भी कहते हैं। स्कॉटकी में आपके कटायन और अनायन इक्वल नंबर से मिसिंग होते हैं, जैसे NaCl में, KCl में, KBr में। फ्रैंकल डिफेक्ट में डिसलोकेशन होती है, क्रिस्टल रेडिस से बाहर नहीं जाते, जैसे जिंक सल्फाइड में, AgBr में, AgCl में, यानी ट्रांजिशन मेटल्स ये शो करते हैं। नॉन सोशियोमेट्री में हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ा है, लिथियम क्लोराइड KCl, जिसमें हमने पढ़ा है कि एक वायलेट हो जाता है, एक पिंक हो जाता है और ये एफ सेंटर के कारण होता है। इसी तरह से हमने मेटल एक्सिस के अंदर जिंक ऑक्साइड का पढ़ा है। जिंक को जब हीट करते हैं ये येलो हो जाता है क्योंकि जिंक जो है वो टूट जाता है Zn2+ में, हाफ O2 में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करते हैं। जब इन पे लाइट पड़ती है ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो येलो कलर को इमिट करते हैं। ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है जिसमें एक से ज्यादा किसी की वैलेंसी है, जैसे Fe है, S है, FeO है और NiO है। इनके अंदर
मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है, क्योंकि इनके अंदर कटायन कम होते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आपको सारे डिफेक्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारे डिफेक्ट्स आपको क्लियर होंगे। मेन चीज़ें आपने जो इसमें याद रखनी है, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, जिंक ऑक्साइड हीट करने पर येलो क्यों हो जाता है, LiCl पिंक क्यों हो जाता है, ठीक है, KCl वायलेट क्यों हो जाता है, ये सारे डिफेक्ट्स आपने बहुत ज़्यादा याद करने हैं। एफ सेंटर डिफेक्ट क्या होता है, ये चीज़ें आपने इस पोर्शन में से क्लियर करनी है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं या फ़ोन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।